हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू केमिस्ट्री विद रिचा। स्टूडेंट, आज हम क्लास 11 के केमिस्ट्री में फर्स्ट यूनिट सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का नेक्स्ट टॉपिक लेके चलेंगे। थोड़ा सा डिले हो गया 4-5 दिन का ड्यू टू नेट प्रॉब्लम्स एंड अदर थोड़े से भी और रीजंस थे। और आपको ये मैं एक करके टॉपिक समझाऊंगी, लेकिन आप टॉपिक सारे जितने भी आप वीडियो लेक्चर पढ़े हुए हैं सब डिटेल में पूरा देखिए, क्योंकि स्टूडेंट 2-3 मिनट देख के छोड़ देते हैं। उससे क्या होगा, आपके जो टॉपिक्स हैं वो क्लियर नहीं होंगे, ना ही कंसेप्ट क्लियर हो पाएंगे। ठीक है, चलिए लेट स्टार्ट। नाउ टेकिंग वी आर द टॉपिक मोल कंसेप्ट। व्हाट इज द मोल कंसेप्ट? ओके, इफ द आई एम टेकिंग द एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, एटम्स और मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, साइज में बहुत छोटे होते हैं, बहुत ज़्यादा स्मॉल होते हैं इन द नंबर ऑफ स्मॉल अमाउंट इन देयर स्मॉल अमाउंट ऑफ कंपोनेंट। अगर हम देखें तो एटम्स या मॉलिक्यूल्स जो होते हैं साइज में बहुत छोटे होते हैं, इन द उनके अगर हम कंपोनेंट के छोटे से भी अमाउंट लेते हैं साइज में बहुत छोटे होते हैं। अब इसकी मीजरिंग के लिए, ये यूनिट के लिए, सिमिलर यूनिट मीजरिंग करने के लिए एक सिमिलर यूनिट लेना नेसेसरी होता है। जैसे हम अगर एग्जांपल देखें कि ये कुछ मीजरिंग कैपेसिटी हमारी है, जैसे हमने लिया हुआ 1 डजन इक्वल टू 12 आइटम्स, ओके, एंड ग्रॉस 1 ग्रॉस इक्वल टू, आई एम टेकिंग द 144 आइटम्स। ऐसे ही एटम्स और मॉलिक्यूल्स को वेट कैलकुलेट करने के लिए क्या लिया गया, कार्बन C12 के एक पार्टिकल्स के वेट से इसे मेजर किया गया, और इसी कंसेप्ट्स को हम मोल कंसेप्ट्स कहते हैं। नाउ लेट्स सी व्हाट इज द डेफिनेशन। व्हाट इज द डेफिनेशन? लेट्स सी। 1 मोल is the amount of substance. 1 mole is the amount of substance that contains as many particles or entities as there are atoms in exactly 12 ग्राम और 0.12 kg of the C12 आइसोटोप्स। यानी 1 मोल जो अमाउंट होगा किसी भी सब्सटेंस का, उसमें चाहे कितने भी पार्टिकल्स हों या आपकी कितनी भी एंटिटीज हों, उसका एग्जैक्टली वेट C12 के 1 एटम्स, C12 ग्राम के एटम्स के अकॉर्डिंग होगा। अगर हम देखें तो इट्स इक्वल टू 1 मोल, थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, देखिए 1 मोल ऑफ कार्बन वेट 12 ग्राम। अब 1 मोल में कितने ग्राम होते हैं? 12 ग्राम होते हैं। तो नंबर ऑफ एटम्स, द नंबर ऑफ एटम्स इन इट इक्वल टू 12 ग्राम मोल ऑफ 12 कार्बन अपॉन 1.992648 मल्टीप्लाई 10 की पावर -23 ग्राम
कार्बन एटम्स। ओके, ये देखिए इसके अकॉर्डिंग हो जाएगा। तो व्हाट इज द नेक्स्ट वैल्यू कमिंग? यस, देन इक्वल टू 6.022137 मल्टीप्लाइड 10⁻23 एटम्स पर मोल। यानी अब आपके 1 मोल में जो एंटिटीज होंगी वो इतनी होंगी। ठीक है, इसको हम Na से रिप्रेजेंट करते हैं तथा इसको हम क्या बोलते हैं? एवोगाड्रो कांस्टेंट भी बोलते हैं। ठीक है, अगर हम इसको राउंड फिगर में देखें तो राउंड फिगर में 1 मोल इक्वल टू हो जाएगा फिर आपका 6.022 10⁻23। तो 1 मोल ये किसी का भी हो सकता है। एग्जाम्पल आपका 1 मोल वाटर का भी हो सकता है। ठीक है, या 1 मोल आपका सोडियम क्लोराइड का भी हो सकता है। उसके अंदर नंबर ऑफ एटम्स इतने ही होंगे। नेक्स्ट इज आपका, हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, मोलर मास। मोलर mass. What is the molar mass? The mass of 1 mole. The mass of 1 mole of A. The mass of 1 mole of a substance in gram is called मोलर मास। यानी जब हम किसी भी एलिमेंट्स के 1 मोल को ग्राम में मेजर करेंगे तो हम उसको मोलर मास बोलेंगे। ठीक है, अब मोलर मास इक्वल टू किसके इक्वल हो सकता है आपका? मोलर मास इक्वल टू ऑल्सो इक्वल टू एटॉमिक मास और इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास and equal to formula mass ओके। एग्जाम्पल अगर मैं देखूं मोलर मास का, ठीक है, मोलर मास ऑफ वाटर कितना हो जाएगा? जितना उसका मॉलिक्यूलर मास होता है 18.02 ग्राम पर मोल। ओके, नाउ नेक्स्ट वी आर टेकिंग अ टॉपिक इज percentage compositions. Percentage composition. What is the compositions? Percentage compositions in any compounds. Okay, किसी भी compounds में there is in a compounds many type of एलिमेंट्स। ठीक है, तो सारे जितने भी कंपाउंड्स हैं उनमें जितने भी एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं तो उसका परसेंटेज जब हम निकालते हैं तो उसको परसेंटेज कंपोजिशन भी बोलते हैं। और उसका मास का जब एलिमेंट का परसेंटेज निकालते हैं तो हम टॉपिक को उसको हम परसेंटेज कंपोजिशन बोलते हैं। क्या फॉर्मूला है इसका? मास परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट इक्वल टू mass of that element in compound। ठीक,
अपॉन मोलर मास ऑफ द कंपाउंड, कम हियर, मोलर mass of the compound and multiply by 100. This is the formula obtaining the mass percentage of an element. Now let's see the few examples. एग्जाम्पल अगर हम देखें इसके तो मैं देखती हूँ, जैसे हम क्वेश्चन एक लिख लेते हैं, फाइंड द मोलर मास, सॉरी फाइंड द मास परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन एंड, कॉमन ही लगाएंगे, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन H2O. ओके, अब कैसे सॉल्व करेंगे इसको, कैसे सॉल्व करेंगे, लेट्स सी. व्हाट इज द मोलर मास ऑफ वाटर, मोलर मास ऑफ वाटर H2O, ठीक है, कितना होता है आपका, वाटर का कितना होता है, इसमें से जाएगा आपका 18.02 ग्राम. वैसे आप अलग अलग कैलकुलेट करना चाहें तो हाइड्रोजन का हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 1.008 एंड मल्टीप्लाई 16. जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपका इसके अकॉर्डिंग वैल्यू आ जाएगी. तो ना मास परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, लेट्स सी, मास परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 1.008, टोटल मास कितना हुआ 18.02 एंड मल्टीप्लाई 100. अब यहाँ पे मैंने 2 क्यों लिया है, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन के हम देखेंगे 2 मॉलिक्यूल्स हैं इसलिए, या 2 एटम्स हैं इसलिए हमने यहाँ पे लिया है. तो कैलकुलेट करने पे आ जाएगा 11.18. एंड द नेक्स्ट, अगर मैं देखूँ मास परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, तो इसमें ऑक्सीजन में एक ही मॉलिक्यूल है तो इसलिए 16/18/02 एंड मल्टीप्लाई 100. व्हाट इज द आंसर, इट इज 88.79. तो स्टूडेंट हाइड्रोजन का जो मास परसेंटेज निकला वो आपका आंसर ये रहा, और जो ऑक्सीजन का मास परसेंटेज था वो आपका आंसर ये रहा. ओके, दिस इज योर आंसर. ओके, थैंक यू. आज के लिए बस इतना.